हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। देखिए, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नेचुरल फेनोमेनन के बारे में बात करेंगे। जैसे आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी पेंसिल को या स्टिक को पानी में पार्शियली इमर्ज करते हैं तो वो बेंड क्यों प्रतीत होता है, इसके रिगार्डिंग में चर्चा करेंगे। फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि जब किसी भी आप क्वाइन को, देखिए मेरे पास क्वाइन है, ठीक है, इसको जब हम वाटर में प्लेस करेंगे तो ये अपीयर्स टू बी रेज्ड, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर किसी भी प्रिंटेड मटेरियल को अगर आप देखते हैं ग्लास से तो ये अपीयर्स टू बी रेज्ड, उठा हुआ नजर आता है, या इसका जो अल्फाबेट है इससे बिगर साइज में प्रतीत होगा। तो इन सारी बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा चीज जो होता है एक लाइट का प्रॉपर्टी है जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप यहां देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम one medium to another obliquely, ठीक है। देखिए, पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग बताया था, तो उसका डेफिनेशन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, है ना। जब सरफेस को स्ट्राइक करके लाइट बाउंस बैक करता है तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जबकि आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो बेंड कर जाता है, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं बताना चाहूंगा एक्चुअली, तो आप पूछोगे ना कि आखिर बेंडिंग का कारण क्या है ना, व्हाट इज द काउज ऑफ बेंडिंग। तो यहां जो बेंडिंग होता है उसका काउज क्या होता है एक्चुअली में, चेंज इन मीडियम, है ना, चेंज इन स्पीड होता है, ड्यू टू चेंज इन मीडियम, है ना। स्पीड में परिवर्तन होता है जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जैसे सपोज दैट यहां पे हम दो मीडियम की बात करते हैं, ऊपर में एयर है और नीचे में हम वाटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर में एयर हम कंसीडर किए, नीचे में वाटर कंसीडर किए। अब क्या मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे ही लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो देखिए जैसे लाइट आ रहा ओब्लिकली मैंने बताया, तो जब लाइट ओब्लिकली फॉल किया उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गया, तो जो सोर्स से आ रहा है उसको इंसिडेंट रे और जो अनदर मीडियम में जाता है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आर रिफ्रैक्टेड रे। देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, दो तरह के माध्यम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जो मीडियम है आपका वो दो तरह के बारे में बात करेंगे। एक हो गया आपका रेयरर मीडियम, ठीक है। रेयरर मीडियम क्या होता है, द दोस टाइप ऑफ मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहा जाता है। और सेकेंड जो आता है आपका है वो है डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम क्या होता है, तो वैसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। पार्टिकल्स जो है जब क्लोजली पैक्ड होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। और इसमें आपका आ जाएगा वुड, ठीक है, डायमंड, ये सारा चीज जो है किसके अंतर्गत में आ जाता है, आपका डेंसर मीडियम में। और रेयरर मीडियम में कौन आ जाएगा, आपका एयर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसका स्पीड में परिवर्तन आता है, और स्पीड में परिवर्तन की वजह से क्या होता है, बेंड कर जाता है। जैसे सपोज दैट, है ना, ये मार्कर है, ठीक है, अगर हम हवा में फेंकेंगे इसे तो इसका कुछ क्या होगा कि इसका कुछ स्पीड, मतलब कि जितना हवा है, जहां तक हवा का माध्यम है वहां तक समान रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए आगे दीवार है तो वो टकराएगा वहां पे। इसका मतलब क्या है कि वहां जाने के बाद उसका स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, क्यों, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, समझ गए। तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीडियम देखिए, दो तरह के मीडियम, रेयरर मीडियम, द पार्टिकल इन विच पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, वैसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स एक डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं। डेंसर मीडियम क्या हो गया, तो वैसा मीडियम जिसमें पार्टिकल
पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, जैसे वुड हो गया, ग्लास हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ये सारा चीज क्या है आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसमें, है ना, इसके रिगार्डिंग कि जैसे रिफ्रैक्शन जब हुआ तो रिफ्रैक्शन होने के केस में एक्चुअली, है ना, क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इसका जो सबसे पहले अलग अलग एप्लीकेशंस आ जाते हैं, है ना, इसका एप्लीकेशंस है। सबसे पहला एप्लीकेशन में ये बताया जाता है ए स्टिक हेल्ड obliquely in the water, held obliquely in the water, obliquely in water, appear bent। ठीक है, जब हम किसी भी स्टिक या पेंसिल को पानी में बेंड मतलब कि पार्शियली डालते हैं तो ये कैसा प्रतीत होगा आपको, बेंट, है ना, आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे मेरे पास वाटर है, ठीक है, और देखिए पेंसिल है, इसको जब मैंने ऑब्लिकली डाला तो यहाँ से ना इस दिख रहा है कि ये बेंट है, प्रतीत हो रहा है ऐसा आपको। ठीक है, इसके रिगार्डिंग सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है, लेमन केप्ट इन वाटर, लेमन केप्ट इन वाटर, केप्ट इन वाटर appears bigger than actual size, appears bigger than actual size, bigger than actual size। ठीक है, actual size, कोई भी नींबू वगैरह अगर हम पानी में रखा हुआ है तो वो अपने साइज से बड़ा प्रतीत होगा। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हैं, a star appears to twinkle, a star appears to twinkle। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, इसका भी कारण है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आप देख सकते हैं इसी के एप्लीकेशन में कि जब भी कोई ग्लास स्लैब अल्फाबेट पे रखेंगे तो वो अपीयर्स टू बी रेज्ड, है ना, वो बड़ा हुआ। फिर पूल वाटर अपीयर्स लेस डीप देन एक्चुअल, लेस डीप देन एक्चुअल। पूल का पानी अगर हम लोग देखेंगे तो वो कम गहरा प्रतीत होगा जितना कि उसका वो ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है लेकिन कम, ऐसा प्रतीत होगा आपको। फिर फाइनली अ कॉइन प्लेस्ड इन वाटर, अ कॉइन प्लेस्ड इन वाटर, अ कॉइन प्लेस्ड इन वाटर अपीयर्स रेज्ड। जब हम कोई सिक्का को पानी में डालते हैं ये भी आपको उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, जैसे देखिए, है ना, इसमें मेरे पास कॉइन है, देखिए इस कॉइन को हम वाटर में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये सारा चीज क्यों होता है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह मैंने बताया आपको कि जैसे ही लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे ही लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसका स्पीड वैरी करता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स है ना वो उसके वजह से उसका स्पीड में परिवर्तन आता है, और जब स्पीड में परिवर्तन आता है उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका एप्लीकेशन देखें, माध्यम हम लोग देखें। अब देखिए कि यहाँ पे दो टर्म होता है, एक्चुअली आपको समझना होगा कि किस प्रकार से, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं बताया कि ड्रॉ ए डायग्राम, एक क्वेश्चन है आपको कि लाइट को आपको पास करवाना है ना, सबसे पहले कहां से आपको पास करवाना है, तो आपको लाइट जो पास करवाना है एयर से, ठीक है, उसके बाद ग्लास में लाना है लाइट को, और फिर आपको वापस एयर में लेकर के जाना है। ठीक है, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट को ऑब्लिकली पास करवाएंगे। ठीक है, ऑब्लिकली जब पास करेगा तो यहाँ पे आप जिस पॉइंट पे वो टच करता है दूसरे माध्यम को, उस पॉइंट पे एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे फिर ये टुवार्ड्स नॉर्मल आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये पुनः अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल पाथ होता है इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, यहां पे कुछ टर्म्स आ जाते हैं, ये देखिए, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल है। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे है आपका। ठीक है, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बोला जाता है इसे। ठीक है,
और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस का नाम हम लोग देते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एक टर्म आपको समझना होगा। सबसे पहली बात क्या होता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, जब लाइट जाता है कहां से, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, it goes towards normal, ठीक है। जब लाइट रेयरर से डेंसर की ओर प्रवेश करेगा, यानी पार्टिकल जिसमें डिस्टेंस पे है और उससे वो कहां पे प्रवेश कर रहा है, डेंसर के प्रति, तब वहां नॉर्मल के करीब जाएगा। और सेकेंड पॉइंट होता है यहां पे कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम denser to rarer medium, it goes away from normal, ठीक है। जब लाइट कहां जाएगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तब ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। यहां पे दो टर्म आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, आप रिफ्रैक्शन समझ रहे हैं। रिफ्रैक्शन सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। काउज ऑफ बेंडिंग क्या है, द स्पीड चेंजेस एट द चेंज इन मीडियम। जैसे ही मीडियम में परिवर्तन हुआ उसका स्पीड बदलता है। माध्यम दो तरह के, रेयरर, डेंसर। रेयरर क्या है, तो पार्टिकल जिसमें फार अपार्ट रहेगा वो रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है, तो पार्टिकल जिसमें क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। इसका कॉमन एप्लीकेशन है जो दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको डायग्राम पूछ देगा कि जैसे रिलेटेड टर्म्स यहां पे पूछ देता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू द ग्लास एंड अगेन टू द एयर, है ना। जब लाइट हवा से ग्लास में और ग्लास से पुनः हवा में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां इससे रिलेटेड टर्म, तो सबसे पहले आपको इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कोई भी किरण जो सोर्स से आता है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। जैसे ही दूसरा माध्यम बदलता है, लाइट बेंड करता है, उसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और क्या होता है, इफ द रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम एंड अगेन टू द सेम रेयरर मीडियम इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। और यहां पे एंगल ई बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन जो इंसिडेंट रे का है उसका, और ये दोनों के बीच में इमर्जेंट रे का जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ रहे हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इस केस में क्या होगा, सिंपली अगर आपको क्वेश्चन समझना है कि कारण क्या होता है ना, व्हाट इज द रीजन